इमएम जनसंपर्क कार्यालय के भव्य उद्घाटन कुर्ला तालुका अध्यक्ष तौफीक शाह के नेतृत्व में बड़े ही धूमधाम से मुंबई के कुर्ला में किया गया, जिसमें चीफ गेस्ट महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एक्स इम्तियाज जलील, वारिस पठान, फारूक शब्दी और पार्टी के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वही भव्य उद्घाटन में जनता का अपार भीड़ देखने को मिला। किया कुछ कहा, देखते हैं हमारे इंडियन न्यूज नेटवर्क के लिए मुंबई से संवाददाता शाहिद आलम की इस खास रिपोर्ट में। चाहेंगे आज जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया कुर्ला कुरैश नगर में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कुर्ला विधानसभा में जो इलाका है कुर्ला कुरैश नगर का जी और नंबर 1 से यहाँ पर जनसंपर्क कार्यालय तौफीक शाह साहब है जी, उनकी अध्यक्षता में माशाल्लाह यहाँ पर ओपनिंग की गई। तो इस ओपनिंग के मौके पर तौफीक भाई वेरी लकी, मैं समझता हूँ इम्तियाज जलील साहब हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ पर है, हमारे XMLA वारिस पठान साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को कि मजलिस हमेशा आपके साथ है, आपकी आवाज़ बनेगी, आपके बीच में रहने वाली पार्टी है। आने वाले नगर सेवक इलेक्शंस में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ से मजलिस को लहराएंगे और मजलिस के जो भी उम्मीदवार रहेंगे उनको आप विजयी बनाएंगे। और बस हो गया, ये जो हम लोगों को धोखा देकर हमारा इस्तेमाल कर आज तक हमारे वोटों को लेकर आज तक नेता या बड़े बड़े ओहदों पर मंत्री बनकर गए हैं, उन लोग को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। मेरी यहाँ की आवाम से यही अपील है कि इस बार मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब बनाए ताकि मजलिस का उम्मीदवार आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहे और आपकी जो भी मूलभूत समस्या है उसे छुड़ाने का काम करे। क्या ख्याल है कुर्ला के बारे में? देखिए, आज सबसे पहले तो आज कुर्ला विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ऑफिस की पब्लिक रिलेशंस ऑफिस की ओपनिंग हुई है। यहाँ पे जो हमारे सदर है मोहतरम जनाब तौफीक शाह साहब, वो है हमारे औरंगाबाद के पूर्व सांसद और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के हमारे प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब हैं, मुंबई के फारूक शब्दी साहब प्रेसिडेंट है और तमाम मजलिस के लोग आपको दिख रहे हैं। तो एक हमारे लिए खुशी का माहौल है, आज एक ऑफिस ओपनिंग हुई है, इंशाल्लाह इसके आगे भी और एक ऑफिस ओपनिंग होनी है। और बस काम देखिए आज से शुरू नहीं, काम यहाँ पहले से चल रहा है और काम करना है, वर्क इज अवर आइडेंटिटी, हमको हमेशा से बोलते हैं और अब मजबूती के साथ काम होगा। और मैं तो आपकी जानिब से कुर्ला कुरैशी नगर वालों को और आसपास के भी जितने लोग हैं उनको ये दरखास्त और रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको कोई भी काम हो, इस वक्त मजलिस के दफ्तर आपके लिए खुले थे, खुले रहेंगे, आइए यहाँ काम होगा। बाकी जितनी बात की हो तो इम्तियाज भाई ने आपको बता दिया, अभी तो स्टार्ट है, आगे देखिए इब्तिदाई शेयर होता है, आगे देखिए होता है क्या। इंशाल्लाह मजलिस बिल्कुल यहाँ पर पूरी ताकत के साथ आने वाला नगर निगम जो चुनाव है कॉरपोरेशन का उसको लड़ेगी और हमको यकीन है कि कुर्ला की जो आवाम है पहले भी हमको अच्छी मोहब्बत से नवाजा था। इस वोट से हमारा जो लड़े थे नुमाइंदे सेकंड पोजीशन पे आए थे, तो हमको यकीन है कि इस मरतबा हमको अच्छी कामयाबी कुर्ला से मिलेगी और कामयाबी जरूर मिलेगी। शुक्रिया। देखिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे कुर्ला में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर का इनॉग्रेशन हुआ है और यहाँ के जो तालुका अध्यक्ष है तौफीक शाह साहब, उनके दफ्तर के इनॉग्रेशन के लिए हम आए हैं जी सर। इंशाल्लाह इसके बाद और भी अलग अलग जगह के ऊपर मुकामात के ऊपर ऑफिसेस का और पब्लिक मीटिंग्स का प्रोग्राम रखा गया है। कुर्ला की आवाम का जोश देखने के बाद आपको एक बात तो खुद समझ में आ गई होगी, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर मजलिस के दीवाने कितने हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के चाहने वाले कितने हैं करके।
तो यकीनन हम पूरे मुंबई के अंदर मजलिस को मजबूत बनाकर आने वाले चुनाव के अंदर हमारे बहुत अच्छे नतीजे आएंगे जी। और यकीनन हमारे जो नए सदर बने हैं फारूक शाब्दी साहब हो या हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन बारिश पठान साहब हो या मजलिस के जितनी भी पुरानी टीम है काम करने वाली, नए लोग भी बेहिसाब पूरे महाराष्ट्र के अंदर मजलिस के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि आखिर में उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि हमारे सुख दुख का अगर कोई साथी है, हमारे लिए आवाज़ उठाने वाला कोई है, हमारे लिए लड़ने वाला कोई है, हमारे लिए बोलने वाला कोई है, तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और उनके नुमाइंदे हैं। आने वाले वक्त के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह। वैसे आपको और एक सवाल है मेरा, जैसे कि आप अभी कुर्ला में आए हो और कुर्ला कुरैश नगर जो है ये बहुत बड़ा मुस्लिम हमारा एरिया है, तो यहाँ पे मतलब अभी बहुत सारे मसले चल रहे हैं, तो आपको भी कुछ मालूम पड़े होंगे, तो इस पे आपका क्या कहना है अभी का? जिस तरीके से अभी एक चल रहा है, भाषावाद भी चल रहा है, तो उस पर भी मैं आपका एक ओपिनियन जानना चाहता हूँ। देखिए, भाषावाद सिर्फ अकेले कुर्ला में और कुरैश नगर के अंदर चल रहा है मैं नहीं समझता। ये जिनके पास मुद्दे नहीं होते हैं जी, जहाँ पर हम चाहते हैं कि कुर्ला के अंदर अच्छे स्कूल खुलने चाहिए, अच्छी सड़क होना चाहिए, पानी होना चाहिए, तो यहाँ पर जब ये मुद्दे हल नहीं होते हैं हुकूमत से, तो वो बेफजूल के मुद्दों को सामने लेकर आते हैं। और ये बात हमने बार बार लोगों को ये बताए हैं कि हमारे असली मुद्दे क्या हैं। हम हमारे बच्चों को तालीम अच्छी देना चाहते हैं, अच्छे स्कूल बनवाना चाहते हैं। यहाँ की आवाम क्या चाहती है कि हमारे इलाक़ों के अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए, हमारे इलाक़ों से नशे का कारोबार पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। उसमें आज एक सोची समझी साजिश के तहत जो नशे का कारोबार धड़ल्ले से चलाया जा रहा है, ये हुकूमत की निगरानी के अंदर चलाया जा रहा है, पुलिस की देखरेख के अंदर चलाया जा रहा है, ताकि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, ख़त्म हो जाए करके। तो हम अपनी आंखों के सामने ये सब देखेंगे नहीं, इंशाल्लाह अपने नुमाइंदे चुनकर लेकर आएंगे और जो भी मसले मसाइल है उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? आप जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया, साथ ही इम्तियाज जलील साहब आए, बारिश पठान साहब आए और दीगर मेहमान आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है हमारे इम्तियाज जलील साहब और हमारे ऑल ओवर इंडिया मजलिस के जो स्पोक पर्सन है जनाब वारिस पठान साहब और हमारे बॉस जो है अपना फारूक शाब्दी साहब जो मुंबई अध्यक्ष है, वो हमारी ऑफिस पे हमने उनको बुलाया। मैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग जो आए और मेरी ऑफिस का ओपनिंग की है और हमारी पूरी टीम ने मिल के वो लोगों का स्वागत किया और इम्तियाज जलील साहब भी बहुत खुश हुए कुर्ला आके और उनको कुर्ला से बहुत उम्मीद है, आगे चल के भी वो कुर्ला के लिए बहुत काम करने वाले हैं। जी, हमने देखा कई मुद्दों पर उन्होंने भी बात की है। अगर आप इस बीएमसी चुनाव अगर कॉर्पोरेटर चुनाव में अगर जीत के आते हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं कुर्ला कुरैश नगर में, उन पर उन्होंने तवज्जो दी है कि उन पर भी काम किया जाएगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले इम्तियाज जलील साहब और हमारे फारूक शाब्दी साहब ने जो अभी उनको एक किसी ने बताया कि जो हमारा वार्ड 171 जो है उसमें जो तादाद से लोग रह रहे हैं उसमें पानी की जो लाइन है, पानी की जो सप्लाई की लाइन है वो गवर्नमेंट की जो है उनको जो पर्सनली जो बीएमसी की लाइन होती है जिससे उनको लाइन मिले वो नहीं मिली हुई है। तो वो लोगों का कहना यही है कि इंशाल्लाह अगर हमारे कॉर्पोरेटर चुन के आते हैं तो सबसे पहले जो पहाड़ पे पानी की लाइन का काम किया जाएगा, कम से कम 3 या 4 की लाइन डाली जाएगी जिसपे पानी का जो मुद्दा है वो पहाड़ से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, घर घर नल रहेगा इंशाल्लाह। आप यहाँ के रहवासी से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं कुर्ला की आवाम से और कुर्ला के जितने मेरे भाई बंधु हैं सब लोगों से मैं एक ही आवाम गुजारिश करूँगा सब लोगों से कि आप लोग सब मिल के मजलिस से जुड़िए और मजलिस के लिए काम कीजिए। इंशाल्लाह मजलिस ये बार पूरे कुर्ला के अंदर कम से कम 3 से 4 कॉर्पोरेटर जीत के आएगी।